सभी भक्तों का स्वागत है शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आज मेरी आवाज़ आपको इस तरीके से सुनने को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि आज जो हम आए हैं ना, वो ये मंदिर पे, इससे पहला भी एक व्लॉग है आपके विषय में। अब अमृत की कुछ ज़्यादा जिज्ञासाएँ थीं, जैसा कि आपको पता है उसका नाम। अब उसे क्या है, ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमारी भी जिज्ञासाएं कुछ हैं बाबा से, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से जा रहे थे तब हमें ये मंदिर दिखा, और मंदिर दिखने के बाद जब अंदर आए तो यहाँ की जो ऊर्जा है ना, जो इस मंदिर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो बिल्कुल नीले आकार की है। और ये ऊर्जा नॉर्मल कंडीशन में होती ही नहीं है। ये वो ऊर्जा होती है जो बहुत पाक साफ होती है, जो बहुत शांत रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा छिड़ी हुई भी नहीं होती है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बाबा, ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा सात्विकता है। उस ऊर्जा के विषय में थोड़ी सी जानकारी जितनी आप दे सकें और जितनी उचित हो सके कृपया दें। नहीं, मेरे कहने के लिए तो आपने छोड़ा ही नहीं कुछ। नहीं, छोड़ा जी नहीं कुछ जी। हाँ। फिर भी थोड़ा सा जो प्रभु मैं कहना चाहूँगा इस टॉपिक के पीछे अभी हाँ। जैसा कि हमारे गुरु महाराज ने यहाँ पर एक शक्ति का नाम लिया था कि वो यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर ठीक है, उपस्थित है। तो मेरी जिज्ञासा जो थी वो थी, जैसा कि आपका ये पीछे गांव है उसका नाम है नगोला जी, ठीक है। यहाँ के एक बासिंदे थे, नाम था फूल सिंह। फूल सिंह क्या वही उपस्थित है यहाँ पर या कोई और अतिरिक्त शक्ति है? क्योंकि ये जो शक्ति है हमारे यहाँ पर माता गूंगी चामड़ के नीचे भी चल रही है। नहीं, वो नहीं, वो नहीं है? नहीं वो नहीं, बस इतनी सी जिज्ञासा थी और कोई हाँ नहीं। वो नहीं। ये तो मैंने बता दिया ना, ये तो प्रॉपर बताया मैंने आपको। ये हमारे पूर्वज हैं। ये इस विषय में अमृत थोड़ा सा मैं नॉलेज डाल दूं कि बाबा श्री जो हैं ये उनके वंशज हैं अच्छा और उनका ही ऑरा इनके श्री मुख पे है, जी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो शक्ति किसी पे भी आ जाए, जी, ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ ना? ऐसा है कि जो उनके वंशज हैं उन्हीं के पास चले पीढ़ी दर पीढ़ी। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुरक्षा करते आ रहे हैं, जी, ठीक है ना बाबा? जो मान रहा है उनको, जी। क्योंकि पीढ़ी और भी बड़ी है। हाँ हाँ हाँ, जो मान रहा, जो पूजा करेगा वो पाएगा। हाँ पाएगा बस। जो उनकी पूजा करेगा वो पाएगा। और ये ही एक सात्विक देव की पहचान होती है कि वो जो पूजा करेगा सिर्फ उसी को आशीर्वाद देगा, और जो नहीं करेगा उसे तंग भी नहीं करेगा, जी, उसे तंग भी नहीं करेगा। नहीं नहीं था। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल बताऊंगा। जी जी, याद आ गया मुझे। यहाँ सन 2023 में भागवत हुई थी। जी 2023 में 2023 में जी, इसी मंदिर पे इसी मंदिर पे है। जी, तो ये हनुमान जयंती पड़ती है उस क्षेत्र में। उसमें जयंती का प्रोग्राम करते हैं हम। जी तो जब हमने प्यास जी से कहा तो बोले टाइम बताओ, तो मैंने कहा मैं टाइम बताऊंगा आपको। मैंने टाइम बताया। मैंने इजाज़त ली इनसे, तो इजाज़त जी। मुझे मिली कि हनुमान जयंती से पहले नहीं होगा। हम्म, तो हमने उनको टाइम दिया। मैंने कि हनुमान जयंती वाले दिन का जो है भंडारा रख देंगे और उससे 7 दिन पहले का प्रोग्राम रख दो। बोले ठीक है। बोले इस समय किसने छाटा है? मैंने कि समय तो छाटने वाला अलग ही है। हम्म, तो ऐसा हुआ, उन्होंने यहाँ से पहले दूसरी जगह की कथा बुक कर रखी थी 1 तारीख से, जी, और हमारी होनी थी 29 तारीख में शुरू। पहले 2 दिन पहले। 2 दिन पहले शुरू होनी थी। तो उन्होंने बोले कि नारियल दे दो। मैंने कि नारियल आप आइए, मैं यहीं दूंगा नारियल। वो आए, उन्होंने नारियल दिया। तो जिस समय वो आए, वो मोटरसाइकिल पे आए थे। मोटरसाइकिल पे से उतरते वो कम से कम 5 मिनट खड़े थे। अरे महाराज,
शादी नहीं होती, ब्रह्मचारी थे, बाद में शादी हुई है उनकी। कि आप ऐसे कैसे हिरासत? बोले नहीं महाराज, आज मैंने पा लिया जो कुछ पाना था, मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैंने सुना था उससे ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैंने बैठाला जरूर बुलाया तो बोले महाराज जी जो मैंने सुना था उससे ज़्यादा मैंने देख लिया, मैंने दर्शन कर लिए साक्षात। यहाँ कथा हुई शुरू, तो वो जिनकी हुई थी कथा नहीं शुरू हुई, जिनके यहाँ पहले बुकिंग हुई थी वो बोले कि कथा हमारे यहाँ होगी। वो बोले कि नहीं भाई कथा तो पहले वहाँ होगी महाराज जी, कि नहीं पहले हमारी बुक की है, हमारे यहाँ होगी। तो बोले जहाँ ठाकुर जी कराएंगे मैं तो वहाँ करूँगा। हुआ क्या, 29 तारीख से ही पहले उनका फोन आ गया कि आप कथा वहीं कर दो। हमारे घर तो सोबर हो गई। यही तो शक्ति है, ये इसे कहते हैं शक्ति। ये चमत्कार। नहीं, ये क्या है, ये साक्षात शक्ति ये है कि जो शक्ति जहाँ परमेश्वर निर्धारित करता है ना, वहाँ वो जानी होती है तो जाएगी जाएगी। यदि आज आपको यहाँ आना था तो आज आप यहाँ आ गए, और आप जो दूसरे स्थान पे बैठे हुए थे वहाँ लड़की दिखाने का प्रोग्राम आज हो गया, वहाँ क्या है बच्चे शोर मचा रहे थे, तब हम इस मंदिर पे आए। तो आज यहाँ भी आज आप आए हैं ना, तो ये भी परमेश्वर की कोई कृपा है कि आप यहाँ आए हो और बाबा के दर्शन बहुत बड़ी हुए। बात है कि हमें बाबा के बहुत बहुत आभार, हाँ। धन्यवाद आपने। और- ऐसा है, देखो ये योग बनता है। हाँ जी जी जब योग बनता है जभी मिलन होता है। जी जी भगवान। ये है। अब मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, न जाने किस किस से मिलन हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपके अंदर जो बात कर रहा है वो कोई और ही बात कर रहा है। अजी भगवान की बात, ठीक है। बहरहाल ये है कि मैं बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आसमान में उड़ने की इच्छा रहती है तो थोड़ा सा उड़ता रहता हूँ। बस जिस पेड़ पे छाएं दिखी वहीं बसर जाता हूँ। इच्छा ये है कि बस थोड़ी सी गलती इतनी है कि ग्रस्त में फंस गया हूँ, वरना तो अभी बच्चे नहीं ग्रस्त में फंसना पाप नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग नियम के अनुसार जी करे जी जी तो ग्रस्ताश्रम से बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी हाँ। अगर मैं ग्रस्ताश्रम न होता मैं ये बार बार अपनी तो ये वीडियो में भी बताता वृद्धाश्रम रहता संत कहाँ से आते हूँ। जी हाँ जी हाँ और संतों का पालन पोषण भी नहीं होता, जी हाँ गृहस्थी नहीं होती, जी हाँ, तो जी। ग्रस्ताश्रम सबसे बड़ा है। बिल्कुल। तो ये है, ये ऐसा है, मनुष्य भी उसमें अंधकार में डूबा हुआ है। वो ये समझ रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मनुष्य कुछ भी नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई और ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलाने वाला कोई और है, चलने वाला भी कोई और। और हम तो पुतली है, ना चले कठपुतली चल रहे हैं। ये है, मेरे अंदर जो भी बात कर रहा है वो और ही कोई बात कर रहा है। जब ये निकल जाता है तो कुछ नहीं, मिट्टी रह जाती जी प्रभु जी। है। बस इंद्रिय नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बोलो, आपका मत है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। श्री राधे भगवान। शेर समय थोड़ा है जी जी नहीं तो अभी आते रहेंगे बाबा जी। आते रहेंगे भगवान। अब आते रहेंगे।